नमस्कार। जिस कवि की कविता लोक का मुहावरा बन जाए, पिता की सीख बन जाए, माँ की लोरी बन जाए या प्रेमियों का गीत बन जाए, ऐसे कवि का अस्तित्व समय की सीमाओं के पार चला जाता है। आज मैं एक ऐसे ही कवि को उनकी जयंती पर प्रणाम करने के लिए उपस्थित हूँ, जिनकी कविताओं से मेरा परिचय किसी काव्य संग्रह या किसी अकादमिक पुस्तक के माध्यम से नहीं हुआ, बल्कि बचपन में मेरी माँ ने उनकी एक कविता उपदेश के तौर पर मुझे सुनाई थी। और उस कविता का इतना गहरा असर मेरे बालमन पर पड़ा कि मैं आज भी जब भी किसी पंछी को किसी पिंजड़े में कैद देखता हूँ तो वो कविता याद आ जाती है। बचपन में मैंने अपनी माँ से तोता पालने की जिद की। माँ ने तोता तो नहीं दिलाया, लेकिन एक कविता सुनाई, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे। साहित्य से सरोकार रखने वाले लोग समझ गए होंगे कि मैं स्वर्गीय शिवमंगल सिंह सुमन जी की बात कर रहा हूँ। 5 अगस्त 1915 को उत्तर प्रदेश के उन्नाव में जन्मे शिवमंगल सिंह सुमन जी काव्य संसार के एक अप्रतिम सितारे हैं। भारत सरकार ने उन्हें उनकी श्रेष्ठतम रचनाओं के लिए कई बार पुरस्कृत किया है। कभी उनकी रचना को साहित्य अकादमी सम्मान से सम्मानित किया गया, तो कभी उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को देखते हुए उन्हें पद्मश्री सम्मान दिया गया और फिर बाद में पद्म भूषण सम्मान से भी सम्मानित किया गया। लेकिन किसी कवि की श्रेष्ठता, महत्ता, सफलता और सार्थकता सिद्ध करने के लिए ये मानक, पुरस्कारों के मानक उतने बेहतर नहीं हैं, बल्कि इससे बेहतर यह जानना है कि वह कवि अपने अवसान के बाद, वह कवि अपने समय के बाद लोक की स्मृति में कब तक, कितने लंबे समय तक जीवंत रह पाया। जिस कविता का मैंने उल्लेख किया वो आज से लगभग 2 दशक पहले मेरी माँ ने मुझे सुनाई थी। उस वक्त बाल चेतना ने उस कविता को बहुत सीमित अर्थों में ग्रहण किया। ऐसा लगा कि जैसे एक चिड़िया अपनी बात कह रही है कि मुझे पिंजरे में नहीं रहना क्योंकि मुझे पिंजरे का माहौल अच्छा नहीं लगता, मुझे पराधीनता अच्छी नहीं लगती। लेकिन जैसे जैसे चेतना विकसित हुई, समझ विकसित हुई, साहित्य का संस्कार आया, उसके बाद ये समझ में आया कि वो चिड़िया कोई और नहीं बल्कि हम सब स्वयं हैं। हम सब की हालत भी एक ऐसे ही चिड़िया की तरह है जो पिंजरे में, स्वर्ण पिंजरे में दाना पानी की चिंताओं से मुक्त रहने के लिए बहुधा अपने स्वतंत्रता से समझौता करने के लिए बाध्य होती रहती है। हाँ, वो चिड़िया तो फिर भी स्वर्ण पिंजरे में रहने के बावजूद स्वतंत्रता का अर्थ समझ रही थी, लेकिन कई बार हम मनुष्य यह भूल जाते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। चाहे पिंजरा सोने का हो, चाहे चांदी का हो, चाहे लोहे के किसी जंग लगे तार से बना हो, वो अंततः आपकी स्वतंत्रता पर, आपके मुक्ति की उड़ानों पर हमला ही करता है। आपके इच्छाओं के पंख, आपकी स्वाधीनता के पंख उस पिंजरे की दीवारों से टकराकर टूटेंगे ही। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। घर से दूर अपना समय बेचकर पैसे कमाने वाले हम और आप जैसे सारे लोग चाहे 5 स्टार में कितना भी अच्छा लंच कर लें, डिनर कर लें, लेकिन सीमित संसाधनों में घर पर माँ के हाथ से बनाए हुए खाने की लज्जत और उसका स्वाद 5 स्टार से सदैव 100 गुना आगे रहता है, सदा याद आती है। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। गांव में खेत छोड़कर यहाँ महानगरों में सब्जियों पर ऑर्गेनिक का टैग ढूंढने वाले हम लोग, क्या विडंबना है जीवन की। शाम को गर्मियों में 7-8 बजे 9 बजे खाना वगैरह खाकर कस्बों में अपनी छत पर लेटने के बाद जो चांद और बादलों की लुका छिपी देखते हुए नींद आती थी, वो महानगरों की स्क्रीन टाइम ने छीन लिया है। हालांकि अभी भी कुछ लोग बचा रखे हैं, लेकिन वो वही लोग हैं जो स्वर्ण श्रृंखला के बंधन से नहीं बंधे। मुनव्वर राणा का शेर है कि सो जाते हैं फुटपाथ पर अखबार बिछाकर, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते, क्योंकि उन्हें न चिंता इस बात की है कि अप्रेजल मिलेगा या नहीं मिलेगा, न उन्हें इस बात की चिंता है कि सेल्स का टारगेट ठीक से नहीं हुआ तो अगले महीने नौकरी जा सकती है। लेकिन वो सभी लोग जो इन चिंताओं के पाश में बंधे हैं, इन चिंताओं के पिंजरों में जिनकी चेतना कैद है, उनके लिए कविता कितनी अनुकूल है। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान कि उड़ते नील गगन की सीमा पाने,
ऐसे थे अरमान कि उड़ते नील गगन की सीमा पाने, लाल किरण सी चोच खोल चुगते तारक अनार के दाने। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। नीड़ न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो व्याकुल उड़ान में विघ्न न डालो। आज उनके जन्मदिन पर एक और कविता मेरी स्मृति में आ रही है। मेरा बहुत मन है कि आपसे साझा करूं, लेकिन मैं कुछ पंक्तियां ही साझा करूंगा क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप भी आज उन्हें पुण्य प्रणाम निवेदित करने के लिए अपने स्तर पर उनकी कविताओं को ढूंढें और उन्हें अवश्य पढ़ें। यह कविता आप सबने सुन रखी होगी कहीं ना कहीं, क्योंकि ये बहुत लोकप्रिय कविता है और कवि कुलश्रेष्ठ भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अक्सर इस कविता का सार्वजनिक वाचन किया करते थे। वस्तुतः ये हर योद्धा के मनस्थिति की कविता है। संघर्षों के पथ पर बिना रुके अविश्रांत चलने के संकल्पित हर व्यक्ति जब भी कभी लड़खड़ाता है, डगमगाते हैं उसके कदम, तो वो ये कविता एक बार मन ही मन दोहराता है और दुनिया से यही कहना चाहता है कि वरदान की इच्छा लेकर हर कंठ स्वर्ग के द्वार पर देवताओं के जयगान के लिए नहीं जाते, बल्कि कुछ स्वयं के सीमित स्वर में पूरे स्वाभिमान के साथ अपने संकल्पों की उद्घोषणा करने के लिए भी प्रस्तुत होते हैं। वरदान मांगूंगा नहीं, यह हार एक विराम है, जीवन महासंग्राम है। तिल तिल मिटूंगा पर दया की भीख मैं लूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। क्या हार में क्या जीत में, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में। संघर्ष पथ पर जो मिले यह भी सही वह भी सही, वरदान मांगूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। धन्यवाद।